प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज इस ब्लॉग के माध्यम से अयोध्या में बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको सभी लोगों को तो पता ही होगा कि अयोध्या कितनी पुरानी नगरी है, जिसके बारे में दोस्तों हमारे वेद, हमारे पुराणों में पता चलता है कि हमारी जो अयोध्या नगरी है वो कितनी पुरानी है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार तो भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या पहले से ही हुआ करते थी। लेकिन कुछ क्योंकि हमने इसको देखा भी होगा, रामायण में पढ़ा भी है और रामायण में देखा भी है कि जो अयोध्या नगरी है वो हमेशा भगवान श्री राम की जन्मभूमि रही है दोस्तों। लेकिन कुछ इतिहास में कुछ इसके विवादित पन्ने भी रहे हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद के बारे में हो। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा इस टाइम भगवान राम का मंदिर बन चुका है। पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में लोग भगवान राम की उस मूर्ति का सभी लोग आनंद ले रहे हैं, सभी लोग देखने आ रहे हैं और सभी लोग भगवान राम से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं पुराने इतिहास को दोहराने जाऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। जिससे क्या होगा दोस्तों, मुझे और थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिससे क्या होगा मैं हर अच्छी प्रकार की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। दोस्तों, आज मैं उस तारीख की बात करूंगा जिसने उस तारीख ने जो भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनाया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये भगवान राम मंदिर का जो मुद्दा था सिर्फ 70 सालों से चला आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा भगवान राम की जो मंदिर की नींव थी वो 16वीं सदी में ही रख दी थी दोस्तों। और माना जाता है कि जो ये मुद्दा था ये पहले से ही चला रहा था, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा। तो दोस्तों, साल 1528 में बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी, उसने क्या कहा कि बाबर के आदेश में मंदिर की जगह मस्जिद बनाए। तो दोस्तों, उसने उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। बाबरी मस्जिद का तो उस टाइम मुगल शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध मस्जिद हुआ करते थे दोस्तों। साल 1932 में एक किताब लिखी गई जिस किताब का नाम है अयोध्या द हिस्ट्री। उस किताब में बताया कि बाबर ने अपने जो सिपाही था मीर बाकी उसको बताया किया कि जितने भी मंदिर बने हैं अयोध्या में उनको तोड़कर मस्जिद बनाया जाए, जगह जगह मस्जिद बनाए। तो मीर बाकी ने क्या किया कि अपने जो राजा था उसका आदेश के नियम का पालन किया और मस्जिद तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। यह दोस्तों साक्षात साक्ष्य मिलते हैं कि बाबर ने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया है। ये नहीं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, ये तो हमें साक्ष्य मिला, इस किताब पूरी साक्ष्य मिले हैं कि बाबर ने अपने शासन काल में जितने भी हिंदू मंदिर बने थे अयोध्या में उनको तोड़कर उसने सारी मस्जिदें बनाई। तो दोस्तों, साल 1853 से 1855 के बीच बने हैं मंदिरों के बीच दोस्तों विवाद शुरू हो गया। शुरू होने के बाद दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि जो अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी में एक जो मंदिर था, एक सुन्नी नामक का मुसलमानों का एक गुट हुआ करता था जिन्होंने उस मंदिर पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद दोस्तों उन्होंने दावा किया कि जो है मंदिर बनाया, ये मस्जिद को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। दोस्तों, साक्ष्य तो उनके पास कुछ नहीं थे उस टाइम। तो उसके बाद जो था अयोध्या में जो मंदिर थे उस टाइम बैरागियों के अधीन था। उन्होंने उस सुन्नी मुसलमानों के गुट को हटा दिया। हटाने के बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया कि उस समय जो अयोध्या थी वो नवाबों के अधीन थी। उन्होंने क्या कि एक जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी बैठाने के बाद दोस्तों बाद में पता चला कि वहाँ मस्जिद के कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि साल 1858 में निहंग सिखों का एक दल बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गए। घुसने के बाद दोस्तों उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद दोस्तों पहली बार एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया कि जो मस्जिद से बनी दीवार थी उसके चारों ओर भगवान राम का नाम लिख दिया और उसके बगल में एक चबूतरा का निर्माण कर दिया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, साल 1859 में उस टाइम हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो चबूतरा था उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जिसमें क्या हुआ दोस्तों कि हिंदू के लोग अपने हिंदू धर्म में पूजा कर सकते हैं जबकि मुस्लिम को तो अपनी इबादत कर सके। दोस्तों, साल 1885 में जब राम मंदिर का विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया दोस्तों, पहुंचने के बाद दोस्तों उस समय जो हमारे मंदिर के जो महंत थे रघुवर दास जी, उन्होंने कोर्ट के सामने तथ्य रखा कि जो वहाँ पे जो चबूतरा है उसकी जगह राम मंदिर बनाया जाए। तो दोस्तों उस टाइम जो वहाँ के जज थे उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दी। खारिज करने के बाद दोस्तों रघुवर दास जी ने हार नहीं मानी।
तो उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के जजों से गुजारिश की कि जहाँ वो चबूतरा बना है उस जगह भगवान राम मंदिर बनाया जाए, परंतु अंग्रेज़ी सरकार ने भी इसको निरस्त कर दिया, इसको मना कर दिया। मना करने के बाद दोस्तों लगभग 48 सालों तक यह मामला शांत रहा, बट छोटे-मोटे विरोध होते रहे। तो दोस्तों साल 1930 में जब अयोध्या का न्याय शुरू हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि साल 1936 में मुसलमानों के 2 गुट हुआ करते थे, एक सुन्नी एक शिया। तो दोनों गुट दोस्तों आपस में भिड़ने के बाद दोस्तों आपस में बाबरी मस्जिद पर अपना हक जताने लगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो लड़ाई थी शिया और सुन्नी, इनकी लड़ाई लगभग 10 सालों तक थी। 10 सालों के चलने के बाद दोस्तों कोर्ट पे गया। कोर्ट के फैसला आने के बाद दोस्तों जो शिया नामक गुट था उसकी अपील को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद दोस्तों साल 1947 में एक महत्वपूर्ण राजनीति का दौर आया, जिसमें 1947 में एक हिंदू संगठन बनाया गया, जिसमें बताया गया कि जो मस्जिद बनी थी उस पे आक्रमण कर लिया जाए या वो अपने कब्जे में ले लिया जाए। उसके बाद दोस्तों फिर कांग्रेस ने भी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया। मुद्दा बनने के बाद दोस्तों कांग्रेस के आगे कोई भी पार्टी नहीं टिक पाई दोस्तों। उसके बाद साल 1989 में राम मंदिर की नींव रखी गई, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने हिंदू महासंगठन को उस मंदिर की नींव रखने के लिए गई। तो दोस्तों उसके बाद के पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला गया। तो उसमें साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली थी दोस्तों, जो एक विवादित मानी जाती है। बट इतिहास में दोस्तों 6 दिसंबर 1992 सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया दोस्तों, जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया। वह दोस्तों यूँ बोलूँ कि भारत का इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। साल 2019 से वह दिन आ ही गया जब चीफ जस्टिस गोगोई जी ने साल 2019 में 5 जजों की एक कमेटी बताई, जिसमें बताया गया कि 8 मार्च 2019 को उन्होंने कहा कि जो आपका ये जो विवाद है आप इसी विवाद सुलझाएं, बट ये मामला सुलझ नहीं सका। नवंबर 2019 को जो चीफ जस्टिस गोगोई जी थे उन्होंने हिंदू पक्ष के विरुद्ध यह फैसला सुनाया और राम मंदिर निर्माण के लिए कह दिया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 5 एकड़ ज़मीन जो है उसमें मस्जिद भी बनाई जाएगी। आखिरकार दोस्तों वह दिन आ ही गया था। उसके बाद दोस्तों साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम प्रतिष्ठा की इस नींव रखी गई, जो लगभग दोस्तों 22 जनवरी 2024 को राम प्रतिष्ठा का न्यावरण किया गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी जन्मभूमि होने के बाद भी भगवान राम को कोर्ट के चक्कर कहाँ के चक्कर काटने पड़े दोस्तों। सीता माता एक समय तो कहा करते थे कि जब उनका वनवास हुआ था तो उनको हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने उनको चारों ओर की दिशा दिखाई, मार्ग दिखाया और अपने प्रभु की रक्षा करी। ऐसे ही दोस्तों इस युग में कोई भगवान राम को अपनी जन्मभूमि में अगर प्रस्थान कराते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी और मैं योगी जी का धन्यवाद कराऊंगा, जिन्होंने अपने इस शासनकाल में अयोध्या में भगवान राम मंदिर का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम।